सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल से शुरू करते हैं। वो उन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया है आज की हल्फबंदी को। आर्टिकल 65 कोट किया है, वहां पे जो एडवोकेट जनरल है जिन्होंने कहा है कि ये तो गवर्नर हाउस में हो ही नहीं सकती, ये कौमी असेंबली में होनी चाहिए। आपने ये कैसे गवर्नर हाउस के अंदर हल्फ बर्दारी करा ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी तस्हीह, कौमी असेंबली सूबाई असेंबली। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये फैसला आया उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे एक लेटर आया मेरे ऑफिस को कि वोटिंग सेरेमनी के लिए आप इजलास बुलाएं। तो मैंने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा और फिर उसके बाद एक समरी आई हुकूमत की तरफ से और समरी साइन हुई और आज वोट टेकिंग थी। आज वोट टेकिंग में आप देखें कि नॉर्मली आपने देखें कि आपने पार्लियामेंट्स भी कवर किए हैं। नॉर्मली सूबाई और कौमी असम्बलीज़ में ये होती हैं कि जब आप तिलावत करते हैं तो उसके बाद आप ओथ टेकिंग होती है, क्योंकि स्ट्रेंजर इन दी हाउस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है और नॉर्मली ये हमारे नॉर्म्स रहे हैं, रिवायत रही हैं सालों साल से कि आप क्वेश्चन आवर इन पूरे से उसमें आप जो है वो कोरम पॉइंट आउट नहीं करते। तो इन्होंने जैसी तिलावत आज हुई और फौरन इन्होंने जो है ना वो कोरम पॉइंट आउट किया कि जी कोरम पॉइंट आउट, और ये पहले से था क्योंकि खुद मौजूद नहीं थे सारे। उनका फैसला कि हम कोरम पॉइंट आउट करके इजलास नहीं बुलाएंगे। और मैंने मीडिया चैनल्स पे एक दो दिन से कहा कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है, शायद ये वोट की सेरेमनी न करें। उसके बाद अपोजिशन गई, उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा कि आप ये जो है इंस्ट्रक्ट किया। मुझे उन्होंने कहा कि आप इनसे जो है वो हल्फ लें और जो है वो हल्फ जो है मैंने फिर उनसे गवर्नर हाउस में लिया। देखिए, जब तक वो हमारे वकील साहब जो फरमा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मैं सूबाई असम्बली में हल्फ बर्दारी कैसे होती जी। आप देखें उस को आपने क्या सूबाई असम्बली के हॉल को आपने कोई कमेटी रूम बनाया, क्योंकि गवर्नर जाके स्पीकर कुर्सी पे ऐसे बैठ जाएगा और हल्फ शुरू हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो लिहाजा इसलिए हमने किया। और ये ऐसे ही कहते हैं, यहाँ पे असम्बली का स्टाफ भी सारा मौजूद था, यहाँ पे रोल बेस ऑफ सिग्नेचर में सिग्नेचर्स भी हुए, सब कुछ हुआ आपकी कंजम्पशन के लिए, आपके और अपने शायद वर्करों को दिल बहलाने के लिए उन्होंने ये बात की हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। चैलेंज करना है वो चैलेंज करे, तो अदालत ने फैसला करना है। अदालत ने एक मुझे कहा कि आप ओथ लें, और अगर अदालत आज कहती है कि आपने गलत ओथ लिया है तो फिर वो अदालत ने का मामला मेरा मामला ठीक है, वो अदालती फैसला आया ओथ लेने का। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हल्फ ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपको कल सुबह 11 बजे यानी कल के दिन हल्फ लेने का कहा था, आपने आज ही ले लिया जल्दी जल्दी, उसके पीछे कोई खास वजह? पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कल 11 बजे का नहीं 9 बजे का था, कल 11 बजे इलेक्शन होने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने इस पर तस्दीक की कि गवर्नर ने ही पहली बात तो है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर को ये नहीं कह सकते आप कितने बजे लें, वो विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उन्होंने इस पर तस्दीक कर दी कि आप जब भी गवर्नर साहब चाहें और वो टाइम वो फ्रेम रखें, क्योंकि मैंने इसलिए आज किया है, अभी इसलिए किया क्योंकि अभी उन्होंने रोल ऑफ सिग्नेचर्स किए हैं, उसके बाद उन्हें कार्ड्स बनाने, कल सुबह इलेक्शन भी होना है। तो इलेक्शन आप ये पूरा प्रोसेस जो है इलेक्शन तक जो है शायद पूरा ना होता सुबह, इसलिए हमने शाम को किया कि कल प्रॉपरली हमारे सेनेट का इलेक्शन हो जाए और अपने सेंटर्स मुंतखब करके उनको जो है सेनेट में भेजें। अच्छा, तो कुंडी साहब, ये आपको यूनिक नहीं लगता, कोई अनोखी बात नहीं लगती कि आज के दिन सुबह जब वो कोरम मुकम्मल नहीं होता फिर अदालत से रुजू करती है, जब रुजू किया गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन आज ही नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है, संडे का दिन है, बड़े तेजी से सारा प्रोसेस हो गया। हालांकि हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने इस हल्फ लेने से मना नहीं किया, टेक्निकल पॉइंट जिस पे वो खेल रहे हैं वो ये है कि कोरम मुकम्मल नहीं था, कानूनी टेक्निकल उनकी स्टैंडिंग इस इशू पे है। देखिए, वो जानबूझ के प्ले करना चाहते थे कि इलेक्शन सेनेट का जो है वो डिले हो जाए, इलेक्शन सेनेट का ना हो। 24 तारीख तक उन्होंने इलेक्शन जो है अपना असम्बली का इजलास किया, और ये हमें पहले से ही पता था कि ये ओथ टेकिंग जो है वो, मैंने आप मेरी स्टेटमेंट कल परसों देखें, ये पहले से इनके जो लोगों ने बात बता दी थी हमें कि हम कोरम पॉइंट आउट करेंगे। और कल आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात भी सुनी होगी कि हमें सीएम ने या हुकूमती बताया जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे कि हम ओथ आपसे नहीं लेंगे, हम कोरम पॉइंट आउट करेंगे और चीज़ें हैं। और अगर वो इतने भी समझते हैं कि ये गैर आइनी काम था तो फिर अपना स्टाफ सुबह असम्बली यहाँ पर न भेजती स्पीकर और फिर ये काम न करती, फिर कह देते कि जी हम तो कल करेंगे, परसों करेंगे, 24 को करेंगे। फिर ये जो है ना ये सिर्फ जो है वो आपके फूड ऑफ थॉट के लिए जो है वो कुछ किया उन्होंने, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है। जल्दी जल्दी हो गया, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन भी दे दिया, ये तो बड़ा जल्दी जल्दी हो गया। ये एक लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन एग्री होते हैं कि हम बिला मुकाबला इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन पे एग्री होते हैं, वोटों पे एग्री होते हैं और ओथ पे एग्री नहीं होते। अब ये वोट डालेंगे तो एग्री होंगे ना, अगर इनके वोट नहीं होंगे तो कैसे एग्री होंगे, कैसे मेंबर पूरे होंगे। तो ये बात भी आप देखें मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने मुझे हाई कोर्ट ने कहा है, जब मेरे पास हाई कोर्ट के रिटर्न चीज़ें ज़बानी कलाम बहुत सी बातें थी,
جب میرے پاس ریٹن چیزیں ہیں تو آئی ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ. میں نے جو بھی کام کیا. اب جب یہ خود آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں, اپنے لیے اپنا آئین اور قانون بناتے ہیں, اپنے لیے اپنا آئین بناتے ہیں, اور جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے پھر مگرمچھ کے آنسو بھی روتے ہیں, چیختے چلاتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. آج یہ خود کیا کر رہے ہیں, پھر جب ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ آ کے جو ہے نا آپ کے چینل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پھر رو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر کل آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کے ساتھ تو آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں جب آپ نے خود یہ کام کیا اور آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا کہ آپ نے ان کو جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایم پی ایز موجود نہیں تھے, پہلے تو آپ نے 3 گھنٹے لیٹ سیشن شروع کیا, سارے ایم پی ایز یہاں پر موجود ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا کہ یہ چیز ہم نے ایسے کرنی ہے تاکہ ہم الیکشن کو کہ جو پروسیس ہے اس میں ان کو ووٹ دینے سے محروم کریں. لیکن